जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो सलाम आदाब जो भी कहते हैं। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ आज नया सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि HTML कैसे लगाते हैं, क्या फ़ाइल को सेव करते हैं, उसे किस पर लिखना चाहिए, यानी सबलाइन पर करना चाहिए। तो आज हम जो बात करेंगे सबलाइन पर, आज एक नया पेज बनाएंगे। ये देखिए, आज हम नए पेज की बात करेंगे। मैं इस नई फाइल बनाया था Ctrl+N Ctrl+S, और ये माई पेज .html, ये मैंने अपनी एक फ़ाइल बना ली है और ये HTML का लिखने से एक फॉर्मेट आ गया है। माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट वेब पेज। तो आज एक पेज हम बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे आज हेडिंग्स। अब ये हेडिंग्स क्या होती हैं? जब हम बच्चे थे, छोटे थे, इंटर में थे, तो जब हम ऐसे लिखते थे, ऐसे में लिखने के लिए सबसे एक मेन टॉपिक होता था, उसके लिए फिर हेडिंग हेडिंग हेडिंग। तो ये उसी टाइप की कुछ हेडिंग्स होती है। तो हमारे HTML में 6 टाइप की हेडिंग होती है। कितने टाइप्स? 6 टाइप। तो H1, इसी को मैं कॉपी पेस्ट, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ H2, H3, H4, H5, H6, दैट्स इट। तो हमारे पास कितनी हेडिंग्स होती हैं? 6 हेडिंग्स होती हैं। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ I am heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 और heading 6। ये 6 हेडिंग मेरे पास हैं, जिसमें H1, H2, H3, H4, H6। तो 6 हेडिंग्स हैं। इन 6 हेडिंग के डिफरेंट डिस्प्ले होंगी। हमें देखते हैं। मैंने ओपन ब्राउज़र किया राइट क्लिक करके, और वी हैव टू नो इट इज़ नॉट सेव। तो सेव किया, रिफ्रेश, वी हैव टू शो चेक इट आउट। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो समझ में ये आया हमें कि हेडिंग 1 का फॉन्ट सबसे बड़ा है और हेडिंग 6 का फॉन्ट सबसे छोटा है। तो हेडिंग 1 H1 से, हेडिंग 2 H2 से। तो हम कह सकते हैं अगर हमें सबसे बड़ा फ़ॉन्ट चाहिए तो हम H1 यूज़ करेंगे, और सबसे छोटा फ़ॉन्ट चाहिए तो S6। मतलब जैसी नीड वैसा काम, जैसी जगह हमें ज़रूरत होगी उस जगह हम उस हेडिंग को यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे मुझे H1 हेडिंग है ये हमारी, इसका मेजर यूज़ क्या है? अगर मेजर यूज़ कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ और मुझे सर्च किया मैंने, सॉरी फूड, गुड, सॉरी, मैं फूड करता हूँ, फूड जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कितना रिजल्ट आया हुआ है। यहाँ पर 9 खरब से भी ज़्यादा रिजल्ट आया हुआ है। तो ये कैसे आया होगा? तो कह सकते हैं जब मैंने यहाँ पर फूड सर्च किया तो सर्च इंजन गया सारी वेबसाइट के पास और वेबसाइट से पूछा, आपके पास भाई साहब फूड है क्या? नहीं ना। तो वो सारी वेबसाइट के जाता है अंदर और वहाँ पर H1 के अंदर चेक करता है क्या उसमें फूड लिखा हुआ है। अगर फूड लिखा है तो प्लीज़ चलो ना, मेरे पास एक यूज़र ने तुम्हें बुलाया है। क्या फूड H1 के अंदर अगर लिखा है तो उससे कहता है चलो ना मेरे साथ, यूज़र ने तुम्हें बुलाया, और वो यहाँ पर नीचे रख देता है। यानी इतने सारे रिजल्ट, यानी इन सब के पास कहीं ना कहीं फूड कंटेंट है, वो भी H1 में। तो H1 इज़ यूजफुल फॉर अस बाय यूजिंग बाय द पर्पस ऑफ SEO। सो नाउ कम सबलाइन। तो H1 इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। नाउ हेडिंग्स हमने पढ़ी, उसके बाद आता है पैराग्राफ टैग, P टैग। इट इज़ यूज फॉर पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में एक डमी डेटा लिखना चाहता हूँ, लॉरेन, और मैं टैब दबाता हूँ। देखा आपने गाइस, बहुत सारा डेटा मेरे पास आ चुका है, डमी डेटा। यू हैव टू चेक इट आउट दिस। तो दिस P टैग इज ऑल्सो, P टैग इज इज रिप्रेजेंट फॉर पैराग्राफ टैग। P इज व्हाट? पैराग्राफ टैग। देन मैं आपसे कहूँ कि P को मैं इसके बगल में लिखता हूँ,
ये P मेरे बगल इसके बगल में आ गया, S6 के बगल में आया है, तो इसे इस S6 के बगल में होना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओ नो, वाई इज नॉट कम नियर बाय दिस, ये इसके पास में क्यों नहीं आ रहा है? इसका रीज़न जानने के लिए हम यहाँ पर भी लिखते हैं कुछ, इसके बाद इस H1 को आना चाहिए। ओह नो, H1 से पहले भी नहीं आया, ये क्या चक्कर है? तो ये चक्कर है ब्लॉक टैग इनलाइन टैग। ये कौन सी बला आ गई? ब्लॉक टैग इनलाइन टैग की बला की अगर बात करें तो दो लोग हैं ये हमारे पास, एक अड़ियल लोग और एक बहुत ही पोलाइटनेस सिंपैथी वाले लोग। तो इनलाइन लोग जो होते हैं बहुत ही सिंपैथी वाले लोग होते हैं, और जो ब्लॉक टैग होते हैं बहुत अड़ियल लोग होते हैं। कैसे सर? तो समझते हैं इसको। अगर आप स्कूल में जाते हैं और पहली बेंच पे आप बैठते हैं, बैठ गए आराम से, दूसरा बंदा आया, उसने कहा मैं बैठ जाऊं, आप क्या करेंगे? प्लीज़ बगल में बैठ जाइए। आपने बगल में उसे बैठा लिया, यानी आप हैं इनलाइन टैग, यानी आपने उसको अपने बगल में बैठा लिया, तो आप इनलाइन टैग हैं। और जो आपके बगल में बैठा है वो भी इनलाइन टैग है, ब्लॉक टैग। तो आप देखते होंगे जब आप स्कूल में गए होंगे तो कुछ ऐसे बच्चे भी मिलते हैं, तो जब वो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है और जगह है, आप कह रहे हैं भाई मैं बैठ जाऊँ, नहीं बैठेगा, तो हमें क्या करना पड़ता है? नेक्स्ट सीट पे जाना पड़ता है। तो वो एक अड़ियल बच्चा है, यानी वो एक ब्लॉक टैग है। इट मीन्स ब्लॉक टैग ये कहता है कि मैं पूरी जगह को घेर के रखूँगा। जैसे कि अभी मैंने देखा ये H1 के बगल में ये चीज़ थी, यानी ये H1 एक ब्लॉक टैग है जिसके बगल में कुछ था, यानी लेफ्ट साइड कुछ था, तो वो लेफ्ट साइड में उसके अगर कोई चीज़ है तो वो खुद से कहेगा आओ मैं नहीं बैठूंगा उसके पास, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। और अगर इसके राइट में कुछ आता है तो वो उसे भी नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। जैसे देखिए, ना वो उसके लेफ्ट में आया ना वो उसके राइट में आया, यानी ब्लॉक टैग अड़ियल टैग होता है जो कि ये कहता है मैं पूरी जगह को घेर के रखूंगा, यानी वो अपने लेफ्ट में नहीं आने देता किसी चीज़ को, ना अपने राइट में आने देता है, सिर्फ ब्लॉक यानी सारी चीज़ों को ब्लॉक करेगा। इनलाइन सर जगह है, आप बैठ सकते हैं, अगर आप साइज में बड़े हैं तो ही आप नेक्स्ट वाली बेंच पे बैठना पड़ेगा, अदरवाइज आप जितनी जगह है उतने आप हैं तो आप बैठ सकते हैं। ये होता है इनलाइन टैग और ये होता है ब्लॉक टैग। तो यू नो वेरी वेल, इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग, ये होता है हमारा ब्लॉक टैग, और ये चीज़ें जो थी वो इनलाइन टैग थी। जैसे मैं आपसे एक टैग की बात करता हूँ, पी टैग कैसा है हमारा? ब्लॉक टैग है, आगे आ रहा है। अगर पी टैग का विश्वास नहीं हो रहा तो हम इसके बगल में कुछ लिख देते हैं, अगर ये ब्लॉक होगा तो इस राइट वाले को भेज देगा अगली लाइन में, ओ अगली लाइन में चला गया, यानी इट इज़ ब्लॉक टैग। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये वाला हिस्सा इतना बोल्ड हो जाए, तो मैं यूज़ करूँगा बी टैग। व्हाट? बी टैग, क्लोजिंग और ओपनिंग। ये मैंने क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया और इसके बीच में डाल दिया इसको, सेव, देन यू चेक्ड इट्स पार्ट, दिस पार्ट इज बोल्ड। तो बी टैग इज यूज फॉर बोल्ड करने के लिए। ये काम मैं किसी और टैग से भी करवा सकते हैं, यानी मान लीजिए ये वाला हिस्सा भी मुझे बोल्ड करना है, तो एक टैग होता है मेरे पास स्ट्रॉन्ग टैग, और इसके अंदर डाल दिया, इनसाइड द टैग वी हैव टू राइट समथिंग, दिस इज इफेक्टेड, चेक इट आउट, ये भी बोल्ड हो गया। यानी जो काम बी टैग कर सकता है वही काम स्ट्रॉन्ग टैग कर सकता है। अब जैसे कि मैं इतनी लाइन को मैं अंडरलाइन में देखना चाहता हूँ, किसमें देखना चाहता हूँ? अंडरलाइन में। व्हेन वी यूज यू टैग, और इनसाइड दिस टैग वी हैव टू राइट, पेस्ट इट एंड चेक इट, आ गया अंडरलाइन। तो यू टैग इज यूज फॉर अंडरलाइन। मैं चाहता हूँ कि इतना हिस्सा इटैलिक हो जाए, इतना हिस्सा इटैलिक, तो मुझे एक टैग यूज़ करना है, आई टैग। आई टैग के यूज़ करते हैं और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं, सेव एंड चेक इट, इटैलिक। तो हमने देखा यू टैग अंडरलाइन के लिए, आई टैग इटैलिक के लिए, और बी टैग बोल्ड के लिए, और स्ट्रॉन्ग टैग ऑल्सो बोल्ड के लिए। तो ये हमारे टैग थे कुछ। इन टैग्स को हम बोलते हैं फॉर्मेटिक टैग्स। आपने देखा मैंने इस टैग को लगाया था, इसने अगली लाइन में इसको नहीं भेजा, इसका मतलब ये कैसा टैग है? इनलाइन टैग है। कैसा टैग है? इनलाइन टैग है, ये अपने बगल में आने दे रहा है उसको। अब अगर हम मैं थोड़ी सी एक और बात करता हूँ, एक और टैग बताता हूँ आपको, पी टैग। पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा माय यूट्यूब
channel is digital learning अड्डा। कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा YouTube चैनल है थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, तो मैं यूज़ करूंगा स्ट्राइक टैग। कौन सा टैग? मार्क टैग, माफ़ी चाहूँगा, मार्क टैग, मार्क एंड पेस्ट इट। आई हैव टू चेक, वाओ लुकिंग गुड। अब मेरा जो चैनल है वो दिखाई दे रहा है आपको सामने, हाईलाइट हो रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा और चीज़ें करता हूँ, एक एट्रीब्यूट देता हूँ टाइटल। दिस इज फॉर लर्निंग। नाउ चेक करते हैं, ये देखिएगा, सी इट आ रहा है, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ रहा है। तो मार्क टैग जो होता है उसके पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल, और टाइटल में हम जो कुछ भी लिख देंगे वो एक डिस्क्राइब करेगा इस जिसको हमने हाईलाइट किया है। तो उस पर हमें माउस लेके जाना है और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा और उसको हाईलाइट करेगा। तो आपने देखा, आज हमने आपको फॉर्मेटिक टैग सिखाए, हेडिंग टैग सिखाए, इनलाइन टैग सिखाए, ब्लॉक टैग सिखाए। एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो ये हमारी होती है हेडिंग्स टैग, जो कि H1, H2, H3, H4, H6 होते हैं। P फॉर पैराग्राफ टैग, B फॉर बोल्ड टैग, बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग, B बोल्ड करने के लिए, U अंडरलाइन करने के लिए, I इटैलिक करने के लिए, और मार्क टैग इज फॉर हाईलाइट करने के लिए। तो ये टैग थे हमारे जो हमने कुछ करके दिखाए। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, जिसके आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।